हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, जो कि लोगों को क्या दिख रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ के बारे में लोगों के क्या पीओवीज़ हैं। आज हम वो जानेंगे, पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, तो उनकी सोच जानेंगे आपके लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रीडिंग रहने वाली है, तो आपको वीडियो के अंत तक रहना है, मेरा साथ देना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पर, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को ओपन करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और अगर आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरा एक और चैनल है जो कि मैंने बनाया है, ट्रस्टेड टैरो 777, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो मेरा नया चैनल है, तो वहाँ पर भी आपको रीडिंग मिलेंगी पर डे। चलिए अब हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि 100% आपसे रेजोनेट होगी। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितने कार्ड आपसे रेजोनेट हो सकता है पार्शल, यानी कि 80% 70% कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो जाएं और कुछ ना भी हों। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आपको पता चल जाएगा। चार्जेस अभी बहुत कम हैं, और चार्जेस मैं वैसे ही बता दे रही हूँ आपको। अभी देखिए, पहले से डिस्काउंट थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी मेन प्राइजेस से डिस्काउंट कम है। जिन्होंने पहले करवा रखी है तो वो जानते हैं कि हाँ प्राइजेस बढ़ गए हैं, उनको लगेगा कि हाँ मैम ने बढ़ा दिए हैं, बट डिस्काउंट ख़त्म कर रही हूँ अब मैं। तो अब ये है कि आधे घंटे का पर्सनल रीडिंग का चार्ज जो है वो है आपका 1000। अगर आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं तो आप 500 में 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। तो अभी ये डिस्काउंट चल रहा है, इसके बाद फिर चार्जेस बढ़ जाएंगे। मेरे जो ओरिजिनल चार्जेस हैं वो फिर आपको महंगा पड़ेगा, तो इसलिए आप अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन के लिए आप 250 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपका पेमेंट हो जाएगा, देन आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग। ओके, तो अभी मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। जो कार्ड्स आए हैं सामने वो मुझे क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं उनका जो अभी वर्चस्व है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। जब वो आपकी लाइफ में देख रहे हैं, बाहर से ऐसा लग रहा है कि कुछ उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, तो जब वो उधर से देखते हैं तो उनको चीज़ें काफ़ी कुछ ब्लर नज़र आ रही हैं, यानी कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ को देखकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं एक्चुअली। ब्लर से आप ये समझिए कि वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है या जो आप शोकेस करते हैं, वो चीज़ें काफ़ी मिसमैच लग रही हैं उनको। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी बनावटी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसे काफ़ी सारे तनाव हैं जो आपके लिए, आपके मन में आपके खिलाफ कर रखे हैं, तनाव आपके पूरी तरीके से। बट आप उनके तनावों के झांसे में नहीं फंसते हैं। ऐसा है कि आप बचे हैं किसी भी तरीके से, कैसे भी करके ईश्वर ने आपको पूरी तरीके से उनके झांसों से बचाया है हमेशा। तो उनको ये लगता है कि ऐसा कैसे, ऐसा तो है नहीं कि आपके मन में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इतना दिखावटी जीवन जी रहे हो, क्योंकि आप सबको हंस के दिखाते रहते हो। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है, दूर से समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में कि आप रियलिटी में कुछ आपकी लाइफ में अप डाउन चल रहा है, यानी थोड़े कहते हैं ना, तुक्के मारते रहते हैं, वो बीच बीच में गैस करते हैं आपकी सिचुएशन, और उससे ही क्योंकि ये जो पर्सन है इससे कहीं ना कहीं आपने कांटेक्ट बहुत कम कर दिया, ना के बराबर एटलीस्ट। अब मैं एग्जैक्ट समय नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मुझे लगता है कि ये डिपेंड करेगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि हमसे मैच नहीं है, तो इसलिए लेट्स लीव दी टाइम। बट आप ये मान के चलिए, इस इंसान से आपने ना के बराबर कांटेक्ट कर दिया है, बट इस इंसान को इतनी ज़्यादा मिर्ची है, इतनी ज़्यादा इस इंसान को उत्सुकता है जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये ना अपने प्यादे, जो शतरंज में प्यादे होते हैं ना, सिपाही, इस हिसाब से इनके चाटुकार मान लो, जो इनके हमेशा चाटुकारिता करते हैं, उन प्यादों को इन्होंने भेजा है आपके आसपास। और वो कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कभी आपसे बात भी नहीं करते थे, वो लोग आपसे कोशिश करते हैं बात करने की, जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है। क्योंकि आप है ना, सबको हंसते हुए दिखते हो, आप अपना दुख बहुत ज़्यादा नहीं बांटते हो, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपका ऐसा मानना है कि हर समय अगर रोते रहेंगे तो इंसान जो है, हर समय रोते रहने वाले आदमियों से, इंसानों से इंसान ऊब जाता है, तो वो आपकी कंपनी पसंद नहीं करेंगे।
ऐसा आपका मानना होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप कहीं न कहीं अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, कहीं न कहीं आप उस हिसाब से चलते हैं। आपका जो माइंडसेट है वो इस हिसाब से आपने अपना बना रखा है कि नहीं, मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, कितने भी उतार चढ़ाव आएँ, मैं दुनिया को नहीं दिखाऊँगा या नहीं दिखाऊँगी कि मैं कितनी दुखी, कितनी अकेली हूँ। तो ऐसा आपने माइंडसेट बना रखा, और ये मुझे लगता है बेहद उम्दा आपका डिसीज़न था, मतलब बेस्ट डिसीज़न ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आप लाइफ में किसी को भी अपना अगर दुख दर्द बताते हो तो वो इंसान उस चीज़ के ऊपर या तो आपको ज्ञान देंगे अननेसेसरी। अच्छा, अब ज्ञान से क्या है, ज्ञान तो सबके पास होता है, सबके पास सॉल्यूशन होता है, बट उस सिचुएशन पे चीज़ें फिट नहीं हो रही होती हैं। तो और कई बार ऐसा होता है कि इंसान में इतना टूट जाता है इंसान कि उसको ज्ञान नहीं चाहिए होता। उसको पता है अगर कि गलती हो गई है, उसको पता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, तो अब उसमें क्या था क्या नहीं था उसका ज्ञान मत दो। अब जो हो गया आगे उसका सॉल्यूशन क्या है, या अगर आप सॉल्यूशन नहीं बता सकते हो तो क्रिटिसाइज़ मत करो। तो ये चीज़ आप वो चीज़ सब समझते हो, वो चीज़ सब जानते हो, तो उस चीज़ से आप आगे बढ़कर आए हो। तो इन लोगों को क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, जैसे ये तो दिखावा और ये सब तो मैंने बता ही दिया, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया है, किसी को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है आजकल। और देखिए, मेरे वर्ड्स पे ऐसे मत जाइएगा, मैं कह रही हूँ पैम्पर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लड़का ही आया, हो सकता है अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई लड़की आई हो। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो मैं कभी रहा है बोल दूँगी, कभी रही है बोल दूँगी। आप जो हैं आप अपने जेंडर के हिसाब से समझिएगा। मेल हैं तो समझिएगा फीमेल आपके अपोजिट है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप समझिएगा मेल आपके अपोजिट है। अब आप अपना गैस कर लीजिएगा, जनरल रीडिंग में यही होता है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, तो इनको लग रहा है कि आपको इतनी पैम्परिंग मिल रही है, इतनी ज़्यादा केयरिंग नेचर के हैं जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्यार लुटा रहे हैं। वो आपके फेस से झलक रहा है। उनको लग रहा है कि अभी जैसे नया नया इश्क हुआ, या कोई तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया है जो कि आपका उनसे लव रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। ऐसा लोग फालतू का गैस कर रहे हैं। अब देखिए, अगर जो लोग सिंगल हैं या विडो हैं या फिर डिवोर्स हैं, अगर उनका ऐसा कुछ सीन है तो लोग ऐसा गैस कर रहे हैं, तो चलो जेन्युइन है। जो लोग सोच सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इंसान सिंगल है, अकेला है, तो इंसान सोचता ही है लाइफ आगे बढ़ाने की, अकेले जीवन बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप लॉयल है, और उसके बाद अगर लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो आप ये समझिए ये बहुत बड़ी गाली है। ये इससे बड़ा मुझे लगता है कैरेक्टर पे उठने वाले सवाल से बड़ा कोई सवाल नहीं होता गाइस। इससे बड़ा कुछ नहीं होता। आपके चरित्र पर इन्होंने इतना बड़ा लांछन लगाया। अगर आप सिंगल नहीं है ना, और आपके अपने पार्टनर से बनती है या नहीं भी बनती है, बट अगर आपका माइंड सेट है कि मेरी बने या नहीं बने, मेरे को ये लाइफ इस इंसान के साथ काटनी है, जब तक जीवन है तब तक ये इंसान के साथ रहना है। अगर आपका ऐसा माइंड सेट है ना, आप इतने पवित्र हो, तो आपकी पवित्रता पर अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो ये नीच है। ट्रस्ट में ये नीच है। आपको इनके लिए कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने विचारों में गंदगी लाना भी मत, क्योंकि इतने ओछे इंसान के बारे में ना सोचना ही पाप है। मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपका दूसरे से रिलेशनशिप है। इनफैक्ट यहाँ तक कि ये भी सोच रहे हैं, काफ़ी वियर्ड सा है, बट देखिए डेविल का कार्ड आया है तो मैं क्लियर बोलना चाहूँगी कि नेगेटिव तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काली शक्तियों का उपयोग करते हैं लोगों को रिझाने के लिए या लोगों को फंसाने के लिए। अपना मकसद आप साफ सूफ कर लेते हैं अपना। दूसरा, कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है जैसे कि फ़िज़िकल डिज़ायर आप में बहुत ज़्यादा है, और फ़िज़िकल डिज़ायर के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसानों को ढूंढते हैं जो कि आपकी नीड्स को पूरा कर सके इन ऑल सेंस। मनी भी इसमें इंक्लूडेड है, फिज़िकल भी इंक्लूडेड है, इमोशनल भी इंक्लूडेड है, तो सारे एस्पेक्ट जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो यानी कि एज अ फिशी पर्सन आपको देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ देखकर, आपके एक्शंस देखकर, कि आप यूज़ करते हैं लोगों को, और आप कॉन्टीन्यूसली ऐसे लोगों को कपड़े की तरह चेंज करते रहते हैं। बहुत फ्रीक्वेंट आप तुरंत कनेक्ट होते हैं, तुरंत डिस्कनेक्ट, जैसे फ़ोन का चार्जर होता है ना, उस हिसाब का आपका बिहेवियर रहता है। आप तुरंत जुड़ते हैं, तुरंत हटते हैं, तुरंत जुड़ते हैं, तुरंत हटते हैं, और आपको कोई इमोशनल आपका अटैचमेंट होता नहीं है, क्योंकि आप बहुत पत्थर दिल हैं। अच्छा, पत्थर दिल ये मेरा शब्द है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा समझ रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और आप हमेशा बैकअप में ऑप्शन लेकर चलते हो, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, ऐसा भी लोग सोच रहे हैं।
और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, क्योंकि देखिए सुंदरता के ना बहुत मायने होते हैं। मैं हर बार कहती हूँ, किसी को कृष्ण बहुत सुंदर लगे तो किसी ने उन्हें काला कहा है, ठीक है। किसी को किशोरी जी से सुंदर कोई लगा ही नहीं है तो किसी ने किशोरी जी को मानने से भी इनकार कर दिया, ठीक है। तो कई लोग ऐसे मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि राधा रानी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, कभी उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं था मथुरा में। कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं, और कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अरे कृष्ण तो माखन चोर था, उसको पूछते हो। कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो पागल हैं, हम जैसे। मैं पागल हूँ, मैं मेरे कृष्ण के लिए पागल हूँ, मैं मेरी किशोरी जी के लिए पागल हूँ। तुम कहते हो एग्जिस्टेंस नहीं, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा होना धरती पे बोझ है। तो ऐसे सोच का, सुंदरता का सबका अलग प्रभाव पड़ता है, सबकी अपनी सोच से सुंदर हो जाते हैं। तो किसी को काले रंग में भी सुंदरता दिखती है और किसी को गोरे रंग में भी दाग दिखते हैं। तो सुंदरता का तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन आप जैसे भी हैं, लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा आपत्ति हो रही है, आपके जो पर्सनैलिटी है वो उनको लगता है कि आप काफ़ी स्मार्ट हो, तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और जेलस हैं। और इनसिक्योरिटी के चलते वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी सोच बनाते हैं और अपने ही ख़यालों में खोए रहते हैं। जोड़ बुन बुन जोड़ ऐसे करके मतलब क्रिएट करते रहते हैं। जैसे गॉसिप होती है, एक तो गॉसिप होती है कि एक्चुअली में कोई बात है तो आप उसकी चलो बाल की खाल निकाल रहे हो, तो कोई बात तो होनी चाहिए ना। बट कई बार ऐसा होता है जब इंसान इनसिक्योर होता है ना, तो कोई बात नहीं होती है, वो बात क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप मार्केट गए हैं तो वो ये क्रिएट कर लेंगे कि आप बाहर निकले और किसी से मिलकर आए हैं, जबकि आप नॉर्मल, आप मार्केट गए हैं या आप मंदिर गए हैं, आप नॉर्मल अपने काम से गए हैं या आप ऑफिस गए हैं, बट वो क्रिएट कर लेंगे, वो झगड़ने के लिए, वो लड़ाई करने के लिए, वो कलेश करने के लिए, या बातों में आपकी इमेज ख़राब करने के लिए, सामाजिक रूप से आपकी छवि बिगाड़ने के लिए वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें क्रिएट कर लेंगे जो जिनका अस्तित्व ही नहीं है। तब ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं इमेच्योर, फिर वो खिसे आ जाते हैं और वो ऐसे सोचते हैं कि अरे यार जब ऐसा नाम ही लग रहा है तो लो ऐसा कर ही लेते हैं। कुछ लोग खिसे आके ये गलती कर बैठते हैं। बट वो समझदारी रखनी है आपको, क्योंकि आपसे मैच्योरिटी के एक्सपेक्टेशंस हैं भगवान जी की। भगवान जी जानते हैं ये कि आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ देखा है, और लोगों के मुंह चलाने से किसी की पर्सनैलिटी बनती है, बिगड़ती है अगर, तो देश का जो प्रधानमंत्री है ना वो सबसे पहले नीचे गिर पड़ता, या राष्ट्रपति है वो सबसे पहले नीचे गिर पड़ते। क्यों? क्योंकि चेयर पे बैठते ही जो इंसान भी पीएम बनते हैं, जो इंसान भी सीएम बनता है, तो उस इंसान के बारे में उसे इतना क्रिटिसिज्म मिलता है। अगर उन्होंने रोड बनाई तो देखो वहाँ की बना दी, हमारी नहीं बनाई, वहाँ की क्या ज़रूरत थी। अगर नहीं बनाई तो अरे पैसा सारा खाते हैं ये लोग, तो रोड ही नहीं बनाते। मतलब आप समझ रहे हैं, ये इतना इररेलेवेंट से एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मुझे लगता है गांव गांव, गली गली तक ये चर्चा हो सकती है, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर सूट नहीं करा, बट आप समझ सकते हैं कि जब इंसान को कोई इंसान क्रिटिसिज्म करना है तो उन्हें उससे मतलब नहीं है कि वो मतलब का है बात या नहीं है मतलब की बात, या उन्होंने देखा। या कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान को जानकारी भी नहीं है, पता भी नहीं है, और कोई अगर कुछ बात कर रहा है तो उसमें हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, जैसे कि इतने ऑथेंटिसिटी के साथ हाँ 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 करते जाते हैं जैसे कि उन्होंने देखा है, और वो इस चीज़ की पुष्टि कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो ऐसे ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं कि अगर ये आपके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे ना तो ये हाँ 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 करके सामाजिक रूप से उस चीज़ को सिद्ध कर देंगे। अगर इन्होंने कह दिया है कि आप चोर हो, भले ही आपको चोरी करते हुए नहीं देखा है, तो ये 4 लोग मिलकर कह देंगे भाई चोर है, हमने देखा, कि मतलब सब लोग मान लें भाई इतने लोग कह रहे हैं तो ज़रूर चोर ही होंगे। तो एक इंसान सही कह रहा है, 2 इंसान सही कह रहे हैं, 3 इंसान सब कह रहे हैं, तो यानी कि वो सही बात है ना। अगर एक को मान सकते हैं गलत, तो यानी कि आप ही गलत हो। बट लकीली अब आप इस फेज से थोड़ा सा ऊपर उठाए हो कि दूसरों के डिसएग्रीमेंट से या दूसरों के बकवास से आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है, और दूसरों के बिलीव या डिसबिलीव या डिसएग्रीमेंट से आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये चीज़ है जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और आपके लिए ये चीज़ बहुत वर्क कर रही है। ऐसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और साथ निभाते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन,
और अगर वीडियो को देखा है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। एक छोटे से कमेंट में कुछ नहीं जाता, रीडिंग क्लेम तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं। और मेरे जो दूसरा चैनल है उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ट्रस्टेड टैरो 777। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट चैनल। और उस पर भी आपको ऐसी अच्छी सी रीडिंग मिलती रहेंगी, आपके मतलब की रीडिंग आपको मिलती रहेंगी। प्यार दीजिए, आशीर्वाद। आप सबके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है मुझे। आप सब दुआओं में मुझे याद रखिए, और मैं आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं करती हूँ। और मैं कहती हूँ ईश्वर सबके मन की करे, सब पे छत्र छाया बनाए रखे, सबकी रक्षा करे, सबको अपने रक्षा कवच में रखे, किसी के ऊपर कोई बुरी शक्ति किसी की भी हानि ना कर पाए, किसी पे भी असर ना हो बुरी शक्तियों का, सब ईश्वर की छाया में रहें। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।